सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। 25 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है टेंसेज। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन देन ईदर ऑकर्ड एट एन इंडेफिनिट टाइम इन द पास्ट। देखिए, पास्ट टेंस का यूज़ किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए किया जाता है जो कि पास्ट में अनिश्चित समय पर हुआ हो। एग्जाम्पल, वी हैव टॉक्ड बिफोर, हमने पहले बात की थी या हमने पहले बात की, ठीक है। और बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट टाइम, या फिर पास्ट में शुरू हुआ हो का है और प्रेजेंट टाइम में वो हो रहा हो। जैसे आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैंने उसे लंबे समय से जाना है, ठीक है। हैज़ इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। अगर ही सब्जेक्ट है, शी है, इट है, तो आप उसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे सिंगुलर नाउन्स के साथ। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे कि आई वी यू दे, तो उनके साथ आप हैव का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर बनती है इसकी, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव लगाएंगे। सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नहीं है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हैव लगाएंगे। और दोनों ही सब्जेक्ट के साथ अगर आप हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाते हैं तो हैज़ के साथ भी हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं एग्जाम्पल्स को। अफर्मेटिव में एक सेंटेंस ले लेते हैं। आई हैव लर्न न्यू वर्ड्स, मैंने नए शब्द सीखे। इसका नेगेटिव बनेगा आई हैव नॉट लर्न न्यू वर्ड्स, मैंने नए शब्द नहीं सीखे। तो इसमें आई के साथ हैव आ गया, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई लर्नड। हैव आई लर्न न्यू वर्ड, क्या मैंने नए शब्द सीखे। ऐसे ही शी के साथ हैज़ आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। शी हैज़ रिटन ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा, उसने एक पत्र लिखा। शी हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा। हैज़ शी रिटन ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा। अब वी के साथ हैव आ जाएगा क्योंकि वी प्लूरल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वी हैव वॉच्ड ए न्यू मूवी, हमने एक नई फिल्म देखी। वी हैव नॉट वॉच्ड ए न्यू मूवी, हमने एक नई फिल्म नहीं देखी। हैव वी वॉच्ड ए न्यू मूवी, क्या हमने नई फिल्म देखी। अब नेक्स्ट है, दे के साथ हैव आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया। दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम समाप्त नहीं किया। हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क, क्या उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया। अब नेक्स्ट, इसी का पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या चेंज होगा, कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। बस सब्जेक्ट में ऊपर हैज़ हैव लगा था, इसमें सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ हैड ही आएगा, ठीक है। बाकी सेम वही पैटर्न है बनाने का, पढ़ लेते हैं थोड़ा। द टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। इस टेंस में पास्ट में कोई निश्चित क्षण से पहले ही कोई कार्य पूरा हो चुका है, ये दिखाने के लिए इस टेंस में बनाए जाते हैं ये टेंसेस। इफ़ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, यदि दो कार्य पास्ट में पूरे हो चुके हैं, इट इंडिकेट विच एक्शन हैपन अर्लियर देन द अदर, तो ये दिखाया जाएगी कि कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में हुआ है। इन दिस केस पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड इन वन क्लोज एंड सिंपल पास्ट इन द अदर एग्जाम्पल। इसमें पास्ट परफेक्ट में एक क्लोज का और क्लाउज का और सिंपल पास्ट का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस टाइप से भी इसके सेंटेंस बनते हैं। आई हैड डन माई एक्सरसाइज बिफोर माई फ्रेंड अराइव्ड, मेरे दोस्त के पहुँचने से पहले मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली थी, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो ऊपर थी सेम है, बस हैज़ हैव की जगह हैड आ जाएगा क्योंकि ये पास्ट है। तो अफर्मेटिव होगा इसका बच्चों। आई हैड लर्न न्यू वर्ड्स, मैंने नए शब्द सीखे थे, बस क्या हुआ, हैव की जगह हैड आ गया। आई हैड नॉट लर्न न्यू वर्ड्स, मैंने नए शब्द नहीं सीखे थे। हैड आई लर्न न्यू वर्ड, क्या मैंने नए शब्द सीखे थे, ठीक है। शी हैड रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा था। शी हैड नॉट रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा था। हैड शी रिटन ए लेटर, क्या उसने पत्र लिखा था। वी हैड वॉच्ड ए न्यू मूवी, हमने एक नई फिल्म देखी थी। वी हैड नॉट वॉच्ड ए न्यू मूवी, हमने एक नई फिल्म नहीं देखी थी। हैड वी वॉच्ड ए न्यू मूवी, क्या हमने नई फिल्म देखी थी।
दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया था। ठीक है, दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया था। हैड दे फिनिश्ड देयर वर्क, क्या उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं। द टेंस इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय सर्टेन फ्यूचर टाइम्स। इस सेंटेंस में ये दर्शाया जाता है कि कोई कार्य किसी निश्चित भविष्य में आने वाले समय में पूरा कर लिया जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि शी विल हैव रिवाइज्ड द लेसन बाय टुमारो, जैसे कि आने वाले कल तक वो अपना लेसन रिवाइज कर लेगी। ठीक है, वी यूज शैल विद आई एंड वी। अच्छा, हम आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे। वी यूज़ विल विद यू एंड थर्ड पर्सन, और हम यू के साथ और थर्ड पर्सन जितने हैं ही शी इट और दे के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आप आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर है इसकी सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव। ठीक है, आप शैल के साथ हैव लगाएंगे या विल के साथ हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले हमने हैज़ और हैव का यूज़ किया, फिर पास्ट में हमने हैड का यूज़ किया, इसमें हम विल हैव या शैल हैव का यूज़ करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स को। आई शैल हैव लर्न न्यू वर्ड्स, मैंने नए शब्द सीखे होंगे। ठीक है, सीख लिए होंगे। आई शैल नॉट हैव लर्न न्यू वर्ड्स, मैंने नए शब्द नहीं सीखे होंगे। शैल आई हैव लर्न न्यू वर्ड्स, क्या मैंने नए शब्द सीख लिए होंगे। शी विल हैव रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा होगा। शी विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा होगा। विल शी हैव रिटन ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा होगा। वी शैल हैव वॉच्ड ए न्यू मूवी, हमने एक नई मूवी देखी होगी। वी शैल नॉट हैव वॉच्ड ए न्यू मूवी, हमने एक नई मूवी नहीं देखी होगी। शैल वी हैव वॉच्ड ए न्यू मूवी, क्या हमने एक नई मूवी देखी होगी। दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया होगा। दे विल नॉट हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया होगा। विल दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, क्या उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया होगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको नोटबुक में करना है वो काम ये है आपका। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपको करेक्ट फॉर्म फिल करनी है वर्ब की, जो आपको ब्रैकेट में बताया हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए फर्स्ट में आपसे कहा गया इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग इसकी वर्ब लगाइए, तो आपको यहाँ लगानी है ही हैज़ डन। ठीक है, ही के बाद हैज़ डन। ही हैज़ डन हिज वर्क ऑनेस्टली, उसने अपना काम ईमानदारी से किया। ठीक है, ही हैज़ डन हिज वर्क ऑनेस्टली, उसने अपना काम ईमानदारी से किया है। ठीक है, आई थॉट आई हैड मैट, यहाँ आएगा हैड मैट, क्योंकि यहाँ पर क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड मैट आ जाएगा। मैंने सोचा आई हैड मैट बिफोर, कि हम पहले मिले थे, बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत थी। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या करना है बाय नेक्स्ट समर दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज, अगली गर्मियों तक पुल जो है बन गया होगा। नेक्स्ट में क्या करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। स्वाति हैज़ स्टडीड आ जाएगा। एट होम फॉर 1 आवर, स्वाति ने 1 घंटे के लिए घर पर पढ़ाई कर ली होगी, कर ली है। ठीक है, फ्यूचर नहीं है प्रेजेंट है। नेक्स्ट में है फ्यूचर, द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, बारिश आने वाले कल तक रुक गई होगी या रुक जाएगी ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच द एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर पास्ट है तो हैड लेफ्ट आएगा। प्लेन समय से निकल चुका होगा जब, नहीं प्लेन समय पर निकल गया था जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा, तो पास्ट में तो काम हो गया। रमेश हैड नॉट डन हिज वर्क सो ही वाज सैड, ये पास्ट परफेक्ट में बनाना है। रमेश ने अपना कार्य नहीं किया था, इसलिए पूरा नहीं किया था इसलिए वो दुखी था। नेक्स्ट भी पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो यहाँ हैड आ जाएगा, यहाँ गॉन आ जाएगा। हैड दे गॉन आउट व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने पुकारा था क्या वो चले गए थे, क्या वो चले गए थे जब आपने उन्हें बुलाया था या पुकारा था। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें आ जाएगा आई शैल हैव प्रिपेयर्ड, शैल हैव प्रिपेयर्ड आ जाएगा। आई शैल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम दे वेकअप, हमने नाश्ता कर लिया होगा जब तक आप जागे होंगे, मतलब जब तक आप जागोगे तब तक हमने नाश्ता कर लिया होगा, फ्यूचर की बात हो रही है। नेक्स्ट में भी फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग
वर्ब लगानी है तो विल आ जाएगा, हैव फिनिश्ड आ जाएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय 5 o'clock। उसने 5 बजे तक अपना कार्य कर लिया। क्या उसने 5 बजे तक अपना कार्य कर लिया होगा? ठीक है, या क्या वो अपना कार्य 5 बजे तक कर लेगा? फ्यूचर में क्वेश्चन किया हुआ है। नेक्स्ट बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है तो लग जाएगी हैड नॉट बाउट, आई हैव नॉट बाउट द बुक येट, मैंने अभी तक ये बुक नहीं खरीदी है। ठीक है, अब नेक्स्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग लगानी है तो हैड आ जाएगा, प्लेड आ जाएगा। हैड द गर्ल प्लेड टिल द इवनिंग, क्या शाम तक क्या लड़की शाम तक खेल चुकी थी। ठीक है, पास्ट का होगा। नेक्स्ट है हैड ही मेड टी फॉर गेस्ट, क्या उसने मेहमानों के लिए चाय बनाई थी। नेक्स्ट हो जाएगा, पास्ट में चेंज करना है, रिया हैड गिवन मी ए ब्यूटीफुल बुके, रिया ने मुझे एक सुंदर बुके दिया था। नेक्स्ट 15 में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर आ जाएगा विल नॉट हैव वेटेड। ठीक है, यहाँ पर इस वाले ब्लैंक में आपको ये लिखना है, यहाँ स्पेस नहीं था इतना, मैंने यहाँ लिख दिया। दे विल नॉट हैव वेटेड हेयर फॉर लॉन्ग, उन्होंने यहाँ लंबे समय तक इंतज़ार नहीं किया होगा। ठीक है, तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।